हरे कृष्णा बच्चों, वेलकम बैक। क्लास सिक्स एक्सरसाइज 7.1। राइट। तो हमने पिछली वीडियो में हम लोगों ने यहाँ पर 6 यूनिट तक हम लोगों ने सारे एक्सरसाइज कवर कर लिया था, और आज मैं यहाँ पर आप लोगों को क्लास 6 का एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर आगे हम कैरी फॉरवर्ड करने वाले हैं। और देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहते हैं। देखो यहाँ पे आपके पास में आपकी एनसीईआरटी बुक आपको मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या कहता है, निम्नलिखित में यदि कोई गलती है तो पहचानना है। क्या पहचानना है? यदि ये क्या है, 1/2, यानी ये जो ट्रायंगल बनाया हुआ है, इस ट्रायंगल को बोला जा रहा है कि 1/2 है। ये बिल्कुल 50-50% है। और यहाँ पे जो फिगर है ये बताया गया है कि 1/4 है, और इस फिगर के लिए बोल रहे हैं वो 3/4 है। तो बेटा आपको समझना है क्या ये 1/2 है, आपको समझना है। तो ये 1/2 नहीं है। मैं आपको समझाता हूँ कि क्यों नहीं है 1/2। देखो यहाँ पे जो पिक्चर आपके पास यहाँ पर जो बनाया गया है क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, है ना, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए जो ये जो पिक्चर यहाँ पे आपके पास बनाया गया है, ट्रायंगल आपके पास, देखो यहाँ पे मैं आपके पास ट्रायंगल बना के दिखा रहा हूँ। और उन्होंने क्या किया, ये वाला एरिया है ना, इस वाले एरिया को, और यहाँ पे उन्होंने क्या किया, इसको शेड करके दिखाया। इसको ये शेडिंग है, ये शेड है। राइट। तो ये शेड जो है वो देखा जाए तो आप ध्यान से देखो तो बेटा ये क्या है कि ये कम हिस्सा है, ये ज्यादा हिस्सा है। ये कम हिस्सा, ये है कम हिस्सा, और ये क्या है, ज्यादा हिस्सा शेड हुआ पड़ा है। तो हम इसको 50-50% कैसे बोल सकते हैं? तो ये 1/2 नहीं है। अगर मान लो उसको मुझे ठीक भी बताना होता है बेटा, तो मुझे क्या करना होता है बेटा, मैं आपको समझाता हूँ। देखो यहाँ पे इसको क्या करना होता है कि राइट शेप क्या था, राइट अगर मुझे 50-50% करना होता तो मैं इसको बीचों बीच ऐसे खींचता। तो ये बीचों बीच ऐसे खींचने से क्या होता, ये जो शेप बनता ना, ये जो 50% वाला है, ये 50%, ये जितना हिस्सा शेडेड था ये इतना हिस्सा अनशेडेड भी होता ना, यानी ये वाला हिस्सा बराबर होता। लेकिन इन्होंने इस तरीके से यहाँ पे बीचों बीच ना खींचकर इस तरीके से जो पार्टीशन किया, तो ये जो ट्रायंगल को बराबर बराबर बांटने का जो उन्होंने तरीका अपनाया वो बिल्कुल गलत है। इसी कारण हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं बेटा, हम कह सकते हैं कि ये जो यह 1/2, ये जो पूरी पिक्चर का 1/2 भाग नहीं है। 1/2 भाग नहीं है। भाग कैसे होता है बेटा 1/2? ये राइट तरीका है, ये राइट तरीका है। ठीक है ना? तो समझ में आया होगा बेटा। ये आपका जो पहला पार्ट था, आपका पहला पिक्चर था। दूसरे पिक्चर में देखो गलती क्या क्या है। इसका जो दूसरा पार्ट है, दूसरे पिक्चर में भी गलती क्या क्या इन्होंने, देखो ये जो पिक्चर बनाया उन्होंने ना, इस तरीके से मैं आपको दिखाऊं तो ये जो पिक्चर उन्होंने बनाया है, एक ये जा रहा है और एक ये जा रहा है। ठीक है बेटा? तो ये इन्होंने क्या किया है, इसको शेड किया। किसको शेड किया बेटा? इसको शेड किया। देखो इस वाले हिस्से को शेड किया है, ये वाला हिस्सा। ठीक है ना? और वो कहता है, और ये कहता है कि क्या ये ना, ये क्या है, ये क्या कह रहा है, ये आपके पास देखो ये क्या कहता है, यह जो है ये 1/4 है। बिल्कुल रॉन्ग। 1/4 कैसे हो सकता है बेटा? देखो सर ये गलत है, यह 1/4 नहीं है। 1/4 भाग नहीं है ना। ये मतलब यहाँ पे यह का मतलब क्या है, छायांकित भाग। राइट। ये छायांकित भाग 1/4 नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं बेटा? छायांकित भाग 1/4 क्यों नहीं है? क्योंकि अगर इसको बराबर करना होता तो उसको क्या करना चाहिए था आपके पास, इसको 50-50 भाग करना चाहिए था ना। ये 50-50% हो। देखो जब मैंने इसको बांटा बीचों बीच लेगा बेटा, मैं नाप के नहीं कर रहा, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन ये 50-50 ना, तो ये जो एक हिस्से जो शेड बनता ना, तो ये जो शेड बनता ये क्या होता, चारों हिस्सों का 1 भाग होता। तो यहां पर हम कह सकते थे कि यहाँ पर क्या है, ये 1/4 है। ठीक है? ये क्या है, 1/, यह यहाँ पे छायांकित भाग, यहाँ पे बोल सकते हो कि यहाँ छायांकित भाग जो है बेटा वो क्या है, 1/4 है। ठीक है ना? तो ये कंसेप्ट है। ठीक है? ये कंसेप्ट है आपको। तो ये क्योंकि बराबर बराबर उन्होंने बांटा ही नहीं, तो हम कैसे कह सकते हैं, कि ये मतलब ये 1/4 भाग होगा। तो इस तरीके से आपको ये फिगर समझना है। इसका जो तीसरा पार्ट है बेटा, इसमें भी आप क्या देख पा रहे हो, देखो यहाँ पर क्या है कि देखो यहाँ पे छायांकित भाग ना 3 हिस्सा, और एक को नहीं किया। तो लेकिन ये बराबर बराबर तो बांटा ही नहीं है। बराबर बराबर तो बांटा ही नहीं है। तो बराबर बराबर बांटा नहीं है तो क्या है, ये 3/4। अगर जो हिस्सा है ये 3 भाग है ना, 3/4 टोटल हिस्से के 4 भागों में बटा हुआ है, लेकिन 3/4 भाग हम कह नहीं सकते क्योंकि ये बराबर बराबर भागों में बटा ही नहीं है। तो ये जो छायांकित भाग है वो 3/4 नहीं है। तो आपको बस लिखना है कि ये जो 1/2 नहीं है, 1/4 नहीं है, छायांकित भाग 1/2 नहीं है, छायांकित भाग 1/4 नहीं है, छायांकित भाग 3/4 नहीं है। ऐसा करके आपको लिखना है। तो उन्होंने समझाया कि अगर उनको ऐसा बताना होता तो फिर हमें क्या करना होता, ये मैंने आपको यहाँ पे
समझाया बेटा, ठीक है ना। तो दिस इज द फाइनल। अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहते हैं बेटा, कि क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास यहाँ पे देखो मैं पढ़ रहा हूँ, कहता 8 घंटे का एक दिन की कौन सी भिन्न है। 8 घंटे एक दिन की कौन सी भिन्न है, भिन्न बताना है। अब देखो भिन्न क्या होता है, पहले मैं आपको समझाना चाहता हूँ जो भिन्न क्या होता है। देखो भिन्न बेटा ना, इस भिन्न एक्चुअली में देखा जाए तो एक्स बटा वाई की फॉर्म में होता है, ये इसको भिन्न कहा जाता है। यानी एक्स बटा वाई मतलब, या इसको मैं ऐसे कह सकता हूँ कि जो भिन्न होता है बेटा वो देखा जाए तो ये दूसरे तरीके से मैं कह सकता हूँ, भिन्न जो होता है बेटा अंश, ऊपर वाले को अंश बोला जाता है, नीचे वाले को क्या बोला जाता है, हर। तो आपको क्या करना है, तो ये क्या भिन्न है, ये भिन्न का एक रूप है। ऊपर क्या होता है, अगर अंश को क्या होता है, ज्यादातर बेटा हम ऊपर वाले को एक्स मानते हैं, है ना, और नीचे को वाई, इसलिए मैंने इस फॉर्म में लिखा। लेकिन एक्चुअल फॉर्म क्या, भिन्न बराबर क्या, अंश बटा हर। तो वो कहता है 8 घंटे एक दिन की कौन सी भिन्न है। 8 घंटे एक दिन की कौन सी भिन्न है, ये बताया जा रहा है। तो 8 घंटे क्या है बेटा, 8 घंटे को हमें क्या करना है, ऊपर रखना है, अंश के रूप में रखना है। और एक दिन जो एक दिन, तो जो एक दिन है उसको क्या रखना है, कि जो अंश बता क्या बताएगा बेटा, जो क्वेश्चन में पूछा गया, जो क्वेश्चन में पूछा गया वो बताएगा अंश। और किसका भिन्न वो पूछना चाहता है वो क्या बताएगा बेटा, आपका हर बताएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ बेटा आपको कैसे। ये तो ये आपको ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, है ना। तो ये एक फार्मूला एक प्रकार से, ठीक है। तो अगर मेरे को इसको सॉल्व करना है तो भिन्न बनाना है मेरे को, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं भिन्न क्या हो गया बेटा, 8 घंटे का ना, 8 घंटे का मुझे भिन्न बताना है। और मुझे क्या बताना है, एक दिन भिन्न बताना है मुझे, एक दिन का भिन्न। तो 8 घंटे बेटा, 8 तो ऐसे रहेगा, और दिन क्या होता है बेटा, कि जो इसको मैं क्या लिख रहा हूँ 24 यहाँ पे, ये देखो ये 8 घंटे, तो एक दिन में कितना होता है, 24 घंटे। तो मैंने 24 घंटे में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे ब्रैकेट में दिखा भी सकते हो कि एक दिन बराबर क्या होता है बेटा, 24 घंटे होता है, ठीक है। तो ये मैंने लिखा ऐसे। तो अब क्या कर सकते हैं, हम इसको कैंसिल कर सकते हैं ना। अगर ये घंटे वैसे लिख के जरूरत नहीं था, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, मैं 8/24 घंटे यहाँ लिख दे, तो 8 के मतलब 8 से 24। तो ये जो 8 घंटा है वो पूरे दिन का 1/3 भाग है, 1/3 है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 हम यहाँ पे कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है 40 मिनट, देखो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा 40 मिनट एक घंटे की कौन सी भिन्न है। 40 मिनट, ये देखो मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ पे, देखो 40 मिनट कहता है एक घंटे की कौन सी भिन्न है। तो यहाँ पे भिन्न मेरे को बताना है। तो देखो किस चीज का पूछा गया, भिन्न पूछा गया 40 मिनट। तो 40 मिनट को हम क्या करेंगे, ऊपर रखेंगे, है ना। 40 मिनट को ऊपर रख रहे, और क्या कहते हैं, किसका भिन्न पूछ रहे हो, कहते हैं 1 घंटे का, ठीक है बेटा। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों को ना, देखो अगर हम सही भिन्न निकालना है, तो अगर बेटा एक हिस्सा मिनट में होगा, दूसरा क्या घंटे में होगा, तो फिर हम इसको अगर मैं कैंसिल करूंगा तो सही भिन्न हमें मिल ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं मिल सकता। मुझे क्या करना है, दोनों यूनिट को सेम करना पड़ेगा। अगर ये मिनट में है तो मुझे इस घंटे को भी क्या करना पड़ेगा, मिनट में ही बदलना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, इसको 40 मिनट है ना, तो 40 मिनट को 40 छोड़ा, और 1 घंटे को मैंने क्या कन्वर्ट कर दिया, 1 घंटे को मैंने कर दिया 60 मिनट लिख दिया, यहाँ पे 60 लिख दिया। क्यों, क्योंकि 1 घंटे में बेटा क्या होता है, 1 घंटे में जो होता है बेटा वो 60 मिनट होता है, ठीक है। 1 घंटे में क्या होता है, 60 मिनट होता है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 1 घंटे को 60 मिनट, 1 घंटे को बदल मैंने 60 मिनट लिख दिया, फिर मैंने एक कैंसिल किया मैंने। अच्छा, आपके आंसर में बेटा 40/60 भी दिखा सकता है। अगर आप चाहो तो ये भी राइट आंसर, ठीक है। अगर चाहो तो कैंसिल करके 1 0 से 1 0 कट गया, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 3 इस रहेगा। तो 2/3 भी आपका राइट आंसर हो सकता है बेटा। और ये 40/60 जो था वो भी राइट आंसर हो सकता है, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको किसी चीज से चिंता नहीं करनी, ठीक है ना। यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, देखो मैं इसको पूरा पढ़ रहा हूं बेटा, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है लेकिन उसको हम पढ़ते हैं कि क्या कहा जा रहा है, ठीक है। कहता है कि एक्चुअली में कहते हैं आर्य, अभिमन्यु, विवेक, 3 ना फ्रेंड है, 3 फ्रेंड है, वो एक साथ बैठकर खाना खाना चाहते हैं, ठीक है। और वो क्या है कि जो आर्य है 2 सैंडविच लेके आया, बिल्कुल 2 सैंडविच लेके आया, ठीक है। 2 सैंडविच लेके आया। तो देखो जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है हम उसको कवर करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो ये देखो, ये आर्य ने क्या किया, एक सैंडविच लेके आया, ये रहा, ठीक है, एक सैंडविच ही रहा, और दूसरा सैंडविच आपके पास देखा जाए तो एक सैंडविच ही रहा, ठीक है बेटा। तो 2 सैंडविच लेकर आता है, एक सब्जी वाला है, एक ये जो सैंडविच है बेटा ये सब्जी वाला है, ठीक है, सब्जी वाला सैंडविच है ये। और दूसरा जो सैंडविच है बेटा वो जैम वाला है, ये जैम वाला है, ठीक है। तो जैम, इसमें जैम लगा है, ठीक है। तो अन्य जो 2 लड़के, ये जो अभिमन्यु था
ये जो अभिमन्यु थे दोनों सैंडविच लेके आए, अभिमन्यु, ठीक है बेटा, अभिमन्यु ये दोनों सैंडविच लेके आया ये दोनों। लेकिन हुआ क्या कि जो दो अन्य लड़के हैं ना, अन्य लड़के, सॉरी ये जो सैंडविच लेके आया आर्य लेके आया, कौन लेके आया, आर्य लेके आया, सैंडविच आर्य लेके आया, सॉरी, है ना, आर्य सैंडविच लेके आया। और जो दो बच्चे, दो फ्रेंड है उसके, अभिमन्यु अभिवेक, ये दोनों सैंडविच लेकर नहीं आए। तो क्या करेंगे भाई, दोस्त है, दोस्त है तो क्या करेंगे, तीनों एक साथ बैठकर खाएंगे ही खाएंगे। तो अब क्या है, आर्य के मन में क्या आता है कि आर्य के मन में आता है कि यार अब मैं कैसे, मैं दो सैंडविच, दो हम फ्रेंड तीन है, तो कैसे मैं सैंडविच बांटू कि इन दोनों को भी बराबर बराबर मिल जाए, मुझे भी बराबर मिले और सबको बराबर बराबर खाने को मिल जाए। तो बड़ा अच्छा सोच, तो बड़ा अच्छा आर्य का। तो कहता है आर्य अपने सैंडविचों को उन दोस्तों के साथ बैठकर खाने को तैयार हो जाता है, ठीक है जी, और ताकि प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक सैंडविच में से बराबर भाग मिले। और वो ये चाहता है, आर्य ये चाहता है कि दोनों को बराबर, यानी हम तीनों को बराबर बराबर ही मिले, ठीक है। तो वैसे मैं होता तो बिल्कुल नहीं बांटता, लेकिन चलो ठीक है, आर्य भैया सीखने को मिल रहा है आर्य से, बिल्कुल बांटना चाहता है, ठीक है, अच्छी बात है। तो देखो आर्य क्या करेगा, वो आर्य क्या करे कि वो सैंडविच को बराबर बराबर भागों में बांट पाए, क्या करे वो आर्य। तो सीधी सीधी सी बात है बेटा, आपको समझना है, सीधी सीधी सी बात है। देखो समझना क्या है कि देखो अब मैं आर्य क्या करेगा, क्या टेक्निकल अपनाएगा, है ना। इसका जो पहला पार्ट है ना, ए पार्ट के लिए मैं आपको जवाब देना चाहता हूँ। मान लो आर्य का सैंडविच है ये, ठीक है बेटा, सब्जी वाला सैंडविच है। तो क्या करेगा आर्य, उसको क्या करना है बेटा, उसको बराबर अपना नाप करेगा, बराबर एक कट यहाँ लगाएगा, एक कट यहाँ लगाएगा, और क्या होगा, वो बराबर बराबर ये तीनों हिस्से क्या हो जाएंगे, एक हिस्सा वो अभिमन्यु को देगा, एक हिस्सा वो विवेक को देगा, और एक हिस्सा वो खुद रख लेगा, खुद रख के खा लेगा, राइट। तो इस तरीके से तीनों के पास क्या हो जाएगा, बराबर बराबर बढ़ जाएगा। तो कहता है आर्य अपनी सैंडविच किस प्रकार बांटे कि प्रत्येक को बराबर भाग मिले। तो कैसे बांटे, तो यहां लिखना आपको आते हैं, आर्य अपने सैंडविच को ठीक है, सैंडविच को 1/3 भाग में बांटे, 1/3 भाग में बांटे, ठीक है, 1/3। तो आपके पास ये जो पहला आंसर है ना बेटा, जो एक आंसर, ये एक आंसर है, सारे अपने सैंडविच को कितने भाग बांटे, 1/3 भागों में बांटना है, ठीक है बेटा उसको। अच्छा बी राइट, बी क्या कहता है, कहता है प्रत्येक लड़के को एक सैंडविच का कौन सा भाग मिलेगा, ठीक है, या आर्य अपने सैंडविच किस प्रकार बांटेगी। तो ये आप इसका आंसर ऐसा भी लिख सकते हो कि आर्य अपने सैंडविच को 3 बराबर भागों में बांटे, ठीक है ना, या इसका आंसर ऐसा हो सकता है, आर्य अपने सैंडविच को 3 बराबर भागों में बांटे ना, ऐसा भी आंसर हो सकता है आपके एनसीईआरटी के बुक में, ऐसा भी आंसर होता है। यानी ये जो आंसर है ना, जो मैंने ऊपर लिखा है, ये भी आंसर ठीक है, और ये जो दूसरी लाइन बेटा ये भी आंसर ठीक है। तो मैं बी वाले का आंसर कैसे, बी वाला क्या कर सकता हूँ, कहता है प्रत्येक लड़के को एक सैंडविच का कौन सा भाग मिलेगा। तो कौन सा प्रत्येक लड़के को, सपोज मैं एक लड़के को ये वाला शेड कर देता हूँ, ये वाला हिस्सा एक लड़के को मिला, किसको मिला, ये अभिमन्यु को मिला, किसको मिला बेटा, अभिमन्यु को, सपोज। तो अभिमन्यु को तीनों हिस्से कौन सा भाग मिल रहा है, एक भाग, सांकेतिक भाग कितना, एक भाग। तो प्रत्येक लड़के को यहाँ पे लिखोगे आप, प्रत्येक लड़के को, ठीक है, प्रत्येक लड़के को सैंडविच का 1/3 भाग, 1/3 क्यों, 3 भागों में बैठेगा तो बेटा एक मिलना है, एक बच्चे को एक मिलना है, तो 1/3 भाग मिलेगा, सीधी सी बात है, कोई इशू है नहीं बेटा, ठीक है ना। तो आई थिंक आपको ये बात बिल्कुल समझ में आई होगी, बिल्कुल अच्छे तरीके से, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं आगे मूव करता हूँ बेटा, थोड़ा सा और आगे हम मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर, है ना, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आप लोग को कि यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर आपके पास फिर से हम क्वेश्चन को कवर करते हैं। आगे देखो क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए क्या कहता है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 मैं कवर कर रहा हूँ यहाँ पर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 हो गया आपके पास, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है, सॉरी 7 हम 6th, ये वाला क्वेश्चन था, आर्य वाला। कहते हैं कंचन ड्रेसों को रंगती है, क्या करती है, कंचन ड्रेसों को रंगती है, और उसे 30 ड्रेस रंगनी थी, कितनी ड्रेस, 30 ड्रेस, ठीक है बेटा। और तो उसने अब तक 20 ड्रेसें रंग ली है, उसने ड्रेसों की कितनी भाग रंग ली है, ठीक है, दिस द क्वेश्चन। कंचन ड्रेसों को रंगती है, उसे 30 ड्रेस रंगनी, कितनी ड्रेस, 30 ड्रेस रंगनी है बेटा उसको, ठीक है ना। आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, तो कंचन ड्रेसों को रंग रही है, उसे 30 ड्रेस रंगनी है, तो कुल ड्रेस कितना हो, 30। तो जो बेटा कुल होता है ना, उसको हम
उसको हम क्या करते हैं, अंश और हर में हम क्या करते हैं, उसको नीचे की तरफ लिखते हैं बेटा। किसकी तरफ? नीचे की तरफ लिखते हैं। वो कुल जो होता है वो हमेशा हर होता है। अच्छा, क्या हो रहा है कि उसने 20 ड्रेस रंग भी लिया, 20 ड्रेस क्या रंग लिया है, वेरी गुड, ये भी अच्छी बात है। तो मैं क्या करता हूं, देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि 20, तो यहां पर देखो आपको मैंने समझाया कि हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया, भिन्न बताना है बेटा। आपको क्या बताना है? भिन्न, भिन्न बताना है आपको। तो भिन्न बताने के लिए आपको क्या करना है, तो आपको पता है कुल ड्रेस, यहां क्या लिखना है आपको, कुल ड्रेस, कुल ड्रेस, ठीक है। कुल ड्रेस कितनी है बेटा? 30 ड्रेस है उसके पास, ठीक है। 30 ड्रेस उसको रंगनी है कंचन को, राइट। अच्छा, ड्रेस रंग ली है, ड्रेस क्या है, ड्रेस रंग लिया गया है, रंग लिया कितना है, 20 ड्रेस रंग ली गई है, 20 ड्रेसें की और रंग ली गई है। और कुल ड्रेसें कितनी है बेटा? 30 ड्रेसें हैं और 20 ड्रेसें रंग ली गई है, ठीक है ना। आपको क्या बताना आता है? भिन्न बताना है, भिन्न, भिन्न बताना है, ठीक है बेटा। तो भिन्न बनाना बहुत ही आसान। तो देखो भिन्न क्या होता है बेटा कि देखो जो जितना रंग लिया गया है ना उसको आपको क्या करना, ऊपर रखना है। भिन्न क्या होता है? अंश बटा हर। तो जो रंग लिया गया उसको ऊपर रखना है और जो कुल ड्रेस है उसको नीचे रखना है, ठीक है। हमेशा कुल याद रखो, जब भी कभी आपको भिन्न बताना हो तो हमेशा आपको याद रखना है कि जो टोटल वाला हिस्सा, जितना वो टोटल वाला है उसको नीचे रखना है, तभी आप बता पाएंगे उसको एक्चुअली में भिन्न। और जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है उसको क्या करना है, ऊपर रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखो 20/30 आ गया, 1 0 से 1 0 कैंसिल भी कर सकते हो, है ना। अगर छोटा कर पाए तो छोटा करना है, ऐसा नहीं रुकना नहीं है। अगर आपको लगता है कि मुझे से कट करने से छोटा अगर जो भिन्न है वो मिनिमम फॉर्म में आ रहा है, मिनिमम फॉर्म आप जनरेट करने का प्रयास करना है, कैंसिल आउट करेगा, कैंसिल हो रहा है तो आपका 0 0 कैंसिल किया, आपका 2/3 हिस्सा आ गया, ठीक है ना बेटा। तो इस तरीके से आपका ये 2/3 राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका फाइनल क्या है कि वो कंचन अपनी ड्रेस होगा क्या, 2/3 हिस्सा क्या हुआ है, वो रंग लिया है, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 को भी हम कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है 2 से 12 तक की प्राकृत संख्या लिखनी है आपको, 2 से 12 तक की प्राकृत और अभाज्य संख्या इनकी कौन सी भिन्न है। तो बेटा मैं आपके लिए क्या करता हूं कि जो प्राकृत संख्या लिख लेता हूं, प्राकृत संख्या लिख लेता हूं, ठीक है बेटा। तो प्राकृत संख्या आपके पास देखो, यहाँ पे क्वेश्चन देखो, फिर से मैं पढ़ रहा हूँ, मैं देखो यहाँ पे अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ। कहता है 2 से 12 तक की प्राकृत संख्या लिखनी है आपको, ठीक है। और अभाज्य संख्या इनकी कौन सी भिन्न है। तो मैं प्राकृत संख्या लिख देता हूँ आपके लिए, ठीक है बेटा। तो प्राकृतिक संख्या आपके पास देखो, प्राकृतिक क्या होता है कि कंटिन्यूटी में चलता है, कंटिन्यूटी आपने गिनती सीखी है ना, जैसे 2 से 2 शुरू करो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, ठीक है। तो ये सारी क्या प्राकृतिक संख्या। अब इसमें से आपको क्या करना है बेटा, अभाज्य संख्या छांटनी है। अभाज्य संख्या क्या करनी है, छांटनी है। तो देखो सो अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है। देखो अभाज्य संख्या की डेफिनेशन क्या है बेटा, अभाज्य संख्या वो होती है जो या तो 1 से भागो या खुद से भागो, या तो 1 से भागो या खुद से भागो। तो ये जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 ही होती है, एक अभाज्य संख्या ये भी अभाज्य संख्या। देखो या तो ये 1 से भागोगे या तो 3 के पहाड़ी में आएगा या 1 के पहाड़ी में आएगा, और ये तो किसी से भागने होगा। 4 अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। 4 अभाज्य संख्या क्योंकि 1 से ही भाग होता है, 2 से ही भाग होता है, 4 से भाग होता है, ठीक है ना। तो अभाज्य संख्या मैंने आपको समझाया, अभाज्य संख्या होती है या तो 1 से भागो या खुद से भागो। तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। 5 क्या अभाज्य, जो गोला लगा रहा है वो अभाज्य संख्या है, 5 क्या अभाज्य संख्या है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये 1 से भागोगा या तो खुद से भागोगा। 6 नहीं है, 7 अभाज्य संख्या है, या तो ये 1 से भागोगा या तो खुद से भागोगा, ठीक है बेटा। अच्छा 9 नहीं है, 10 नहीं है, क्योंकि 9 अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि ये 1 से भाग हो जाता है, 3 से भी भाग हो सकता है, 9 से भी भाग हो सकता है। 11 को पकड़ते हैं। 11 क्या है कि ये तो 1 से भागो या तो खुद से भागो, और ये 12 अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि जो 12 देखो 1 से भाग हो जाता है, 3 से भाग हो सकता है, 4 से भी हो सकता है, 6 से भी हो सकता है, खुद से भी भाग हो सकता है, ठीक है ना। तो बहुत सारी संख्याओं से ये क्या हो सकता है, डिवाइड हो जाता है। तो एक्चुअली में 2 3 5 7 और 11 ये क्या अभाज्य संख्या। तो मैं लिख देता हूँ अभाज्य संख्या क्या हो गया बेटा, अभाज्य संख्या क्या हो गया आपके लिए यहाँ पर, ठीक है ना। तो अभाज्य संख्या हो गई आपके पास 2 3 5 7 और ये 11। टोटल कितनी होगी बेटा, टोटल कितनी होगी, 5 संख्या। टोटल कितनी है, 5। तो 1 2 3 4 5 है ना, 5 संख्या होगी। अच्छा अब कुल संख्या कितनी थी, देखो कुल क्या, ये जो प्राकृतिक संख्या जो क्वेश्चन में पूछा गया वो कुल है ना। अब आपको क्या करना है, भिन्न बताना है, आता है भिन्न। तो भिन्न के लिए आपको क्या करना है बेटा, मैंने आपको पहले समझाया भिन्न के लिए क्या होता है,
जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है ना, तो ये आप फार्मूले के रूप में भी ऐसे लिख सकते हो, अभाज्य संख्या है ना, अभाज्य संख्या बटे में क्या हो जाए, कुल संख्या है, बटे में कुल संख्या है, तो कुल संख्या क्या हो जाएगी बेटा, ठीक है। तो अभाज्य संख्या क्या है, देखो ये 1 2 3 4 5, 5 हो गया अभाज्य संख्या, और कुल संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये आपके पास देखो 5/11 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 9वां क्वेश्चन भी बिल्कुल बेटा इसी तरीके से आपके पास है, इसी तरीके से क्या आपके पास है, और आपको क्या करना है, इसको रीड करके आपको समझने का और सीखने का प्रयास करना है, ठीक है ना, और आपको करने का प्रयास करना है, और आप इसे कर पाएंगे, डेफिनेटली कर पाएंगे, इस बात में कोई शक नहीं। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट लग रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नो इशू, मैं अगले वीडियो में इसको 9वें 10वें और 11वें क्वेश्चन को कवर करूंगा। आपको क्या करना है, जहां तक इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखकर क्या करना है, आपको अपने नोटबुक से नोट करना है और सीखने का प्रयास करना है, और इस चैनल के साथ यानी मैथ्स ऑन टिप्स बाय राजकुमार सर, इस चैनल के साथ बने रहना है आपको, ताकि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा आपको अच्छे तरीके से मैथ समझा पाऊं। और यहाँ पर हम 6ठी से लेकर 12वीं तक के सारे मैथ को यहाँ पे कवर करने वाले हैं, तो प्लीज इस चैनल के साथ बने रहो, और इस चैनल को, अगर आप इस चैनल के साथ नए हैं तो प्लीज चैनल के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू, तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, थैंक यू।